जुलाई अगस्त सितंबर में बारिश खत्म होती है तो सारे पहाड़ लगभग नीचे गिर के आ जाते हैं, तो पूरे रोड तोड़ देते हैं। और बीआरओ इतना अच्छा काम करती है, इन रोड को हर साल में पता नहीं कितनी बार बनाते हैं, वो इतना मेंटेन करते हैं। हेड्स ऑफ बीआरओ। और ये पानी की बोतल हमने भरवाई थी अपने होटल से, बिल्कुल नॉर्मल, और इसमें जमने लगी है बर्फ। ये खा रही है गोलगप्पे, खा ले। ये अपने कुल देव देवताओं को बुलाते हैं ऐसे। चलो दिखाते हैं आपको 20 रिवर। भाई ये पता नहीं किसने क्या किया हुआ है, ये देखो भाई। हमें धर्मशाला 115, पठानकोट 56 किलोमीटर। अब यहाँ से पड़ेगा एक छोटा सा गांव या शहर कह लो, धुनेड़ा। वहां से एक रास्ता कटेगा नूरपुर के लिए, और नूरपुर होते हुए सीधा मनाली। और अब हम क्रॉस कर रहे हैं छोटा सा गांव है नैनी खड, है ना, यही नाम था ना? हाँ। अब आ गया थोड़े चौड़े रोड, और अभी हमें चलना है इसी रास्ते पे 23 किलोमीटर और अपनी गाड़ी में पेट्रोल भी आधी टंकी रह गया है। अभी पेट्रोल पंप आता है तो टंकी करवाते हैं फुल, तब चलते हैं आगे। देख पेड़ों वाले पहाड़, अच्छे लगते हैं वाले पहाड़। ये गिरते नहीं है ये वाले पहाड़ जल्दी। यहाँ चल रहा है काम क्या है, तो पत्थर गिरते रहते हैं, इसलिए यहाँ तो काम चलता ही रहता है। GPS सिग्नल कोई बात नहीं, आ जाएगा सिग्नल। यहाँ तो सिग्नल आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। रोड यहाँ भी अभी तक तो हमें अच्छे मिले हैं। पठानकोट अभी भी यहाँ से है लगभग 60 किलोमीटर।
और शायद पठानकोट से पहले एक रास्ता कटेगा जो कि जाएगा मनाली की तरफ। पठानकोट नहीं जाएंगे हम, उससे पहले रास्ता कटेगा। ये होता है ठोस पहाड़, ये नहीं गिरते कभी। अरे बहुत वीडियो देखी है भाई, बता रखा है बहुतों ने। कैसे पहाड़ है देखो। बन रहा रोड। हिमाचल के रोड बहुत अच्छे हैं यार, मतलब हिमाचल सरकार बहुत काम करती है यार। कहीं भी कोई टूट फूट हो जाए वहाँ BRO इतना काम कर देती है कि रोड टूटते ही बना देती है भाई। हेड्स ऑफ BRO, हेड्स ऑफ भाई, बहुत अच्छा काम करती है BRO। ये देखो ये पूरा रोड एक तरफ से बन गया है, दूसरे से तरफ से बन रहा है। और इस रास्ते पे गाड़ी चलाते इस बात का भी ध्यान रखें कि अपनी लाइन में ही चलाए भाई, यहाँ हॉर्न अलाउड नहीं है, तो अपनी लाइन में चलाए तो सबसे बेस्ट रहता है, दुर्घटना होने के कम चांसेस होते हैं। अब यहाँ से दुनेड़ा है लगभग 3 किलोमीटर और वहां से हम लेफ्ट लेंगे नूरपुर के लिए। तो यहाँ आ गया पेट्रोल पंप पे, करवाते टंकी फुल, एक टेंशन तो दूर हो जाएगी क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल लेना चाहिए भाई। फुल कर दो। कितना 97 रुपये है यहाँ पर? 97 फुल कर दो। निकालिए पर्स, निकालिए। 2000 के आसपास तो आ ही जाएगा। और यहाँ से डाला हमारा 2100 रुपये का पेट्रोल। 21 लीटर 58 क्या होता है ये पता नहीं। टंकी हो गया लबालब एकदम फुल। मम्मी आ रही है तुरंत। और यहाँ से लेना हमें लेफ्ट नूरपुर के लिए। और बच्चे सो रहे थे और मैडम गई है आम पापड़ लेने अपने लिए। और यहाँ से लेंगे पॉपकॉर्न, फिर चलेंगे आगे। अभी भी गूगल तो यहाँ से दिखा रहा है 307 किलोमीटर मनाली, 9 घंटे 9 मिनट। और ये पानी की बोतल हमने भरवाई थी अपने होटल से, बिल्कुल नॉर्मल, और इसमें जमने लगी है बर्फ़, बहुत ठंडा हो गया पानी ये देखो। वैसे तो गर्मी है यहाँ पर अभी, बस शाम को और सुबह सुबह ठंड लगती है थोड़ी बहुत, लेकिन वैसे गर्मी है भाई, दोपहर में तो बहुत गर्मी है।
नाला सा क्या नदी सी है लेकिन सूखी हुई है पूरी। और ये ठेका अब यहाँ भी 40 रुपए की पर्ची कटी है। और अगर आप भी डलहौजी से मनाली की तरफ आ रहे हो तो नूरपुर वाला रास्ता नहीं लो तो ही बेटर है, धर्मशाला वाला लो, क्योंकि नूरपुर वाला बिल्कुल ही सुनसान सा है। एक दो ही होटल मिलेंगे, पेट्रोल पंप भी बहुत कम है यहाँ पर, तो धर्मशाला वाला बेस्ट रहेगा। टोकी तो हट जाओ। अभी हम चल रहे हैं NH28 पे और यहाँ से 3 किलोमीटर पे है नूरपुर। अब यहाँ रुके हैं गोलगप्पे खाने के लिए। भाई औरतों का शौक ही होता है गोलगप्पे चटपटा खाने का। और अभी हम इसी रास्ते पे चलेंगे सीधा 42 किलोमीटर तक, फिर वहां से टच करेंगे NH154। चलो गोलगप्पे खाते हैं और चलते हैं आगे। ये खा रही है गोलगप्पे, खा ले। बनाओ। वाह, अरे वाह, बहुत बढ़िया है। कितना बड़ा मुंह फाड़ा है भाई। ये कौन सा ब्रिज है मुझे नहीं पता, क्योंकि इस पे नाम भी नहीं लिखा हुआ। चौड़ा कर रहे हैं, उधर से शायद दूसरा रास्ता आने का बने या जाने का बने। और ये पहाड़ है तो टूटेगा नहीं फिर? तोड़ ही तो रहे हैं, तोड़ते ही तो बनता है भाई रास्ता। खुद से ना टूट सकता है पहाड़? नहीं, कैसे तोड़ती? ढेर बना दिया भाई, उड़ा दिया पूरा रेत गाड़ियों ने। होटल कितनी मस्त लग रही है यहाँ पे। ओयो कभी। और यहाँ तो कंस्ट्रक्शन चलता ही रहता है भाई, पूरे साल ही चलता है हिमाचल में तो। पिछले बार भी हम गए थे जब भी मनाली में। हाँ, चलता ही रहता है। टूट जाते हैं, पहाड़ टूटते हैं बरसात में, फिर उनको बनाने के लिए फिर। लेकिन ये तो अभी वो रोड चौड़ा करने के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन रोड की हालत बहुत खराब है, वो देख लो आप। मनाली की रोड हमेशा खराब ही रहती है। 3 साल पहले आके जब भी रोड खराब था, मारते हुए मार दिया भाई। क्रॉस कर रहे हैं पालमपुर। अरे रुक जा भाई श्री। और यहाँ से बीर बिलिंग लगभग 50 किलोमीटर है और मनाली भी अभी लगभग 200 किलोमीटर है, जिसमें हमें लगने चाहिए 6 घंटे। ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, इसलिए धीरे धीरे चल रहे हैं।
ऐसे हैं, ये देखो इस टाइप के, तो ज़्यादा स्पीड में नीचे चल नहीं पा रहे हैं। 30-40 ऐसी स्पीड पे चल पा रहे हैं अभी। शाम के बज गया 5 और रुके यहाँ पर कुछ खाने के लिए। सुबह से गाड़ी चलाए जा रही है भाई, थक गए बहुत। बच्चे भी परेशान हो गए सो के। भूख लगी है, खाना दो। अभी मंडी यहाँ से लगभग 70-75 किलोमीटर है। फिर मंडी से मनाली करीब 125 के आसपास। अपना खाना, राजमा चावल, ये पता नहीं क्या है, और रोटी और अचार कम्प्लीमेंट्री। खाना खा लिया पेट भर के और यहाँ रुकते थे हम। ये रेस्टोरेंट है, भोजनालय। खाना बहुत अच्छा था, हमने तो 1-2 रोटी ज़्यादा ही खाई हैं। अरे हो रहा है अंधेरा, चलते हैं आगे। अभी कोई होटल देख के रुकते हैं, फिर कल निकलेंगे वहाँ से मनाली के लिए। अभी भी कम से कम 150 किलोमीटर है, 153 किलोमीटर मनाली। तो अभी लेते हैं कोई होटल और वहाँ रुकते हैं, फिर चलेंगे कल मनाली के लिए। ये रही अपनी गाड़ी और ये अपना होटल। चलो रूम दिखाते हैं आपको। क्या हुआ? अरे चिपक ली। चल कुछ नहीं है, चलो चल। अरे कीड़ा है बहुत बड़ा। हाँ वो हरा नहीं होता उड़ने वाला, इतना बड़ा। फिर वो कमरे में भी चल ये वो सामने वाला। हाँ ये अपना कमरा 102 रूम नंबर। ये जी अपना कमरा। चलो दोस्तों, सुबह 11 बजे चले थे, अभी बज रहे रात के 9 और अभी तक हम मंडी भी नहीं पहुंच पाए हैं। तो अभी बहुत थक गए हैं, सोते हैं, करते हैं आराम, होते हैं फ्रेश और मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए पीस।